उस परमात्मा का वंदन कर रहे हैं जो जड़ नहीं है, चैतन्य है। न वो परतंत्र है, वह तो चार्थेस्व विज्ञः स्वराट, स्वयं प्रकाशमय है, स्वराट है। उसका अपना प्रकाश कोटि सूर्य सम प्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान है। इसीलिए वो चराचर जगत को प्रकाशित कर रहा है। वही परमात्मा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। उसी ने अपने संकल्प से ब्रह्मा जी को सृष्टि क्रम चलाने का संकल्प दिया है, संकल्पित किया है, प्रेरणा दी है। और वही हिरण्यगर्भ को भी प्रेरित करने वाला है, जीव को भी प्रेरणा देने वाला वही है। उसके विषय में तो बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है, घड़ी घड़ी में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और जब मति संसार की ओर हो तब तो फिर कहने ही क्या है। फिर व्यक्ति को निज स्वार्थ के अलावा कुछ दिखता नहीं है। उसको लगता है कि भक्ति के बदले में मुझे सुख मिल रहा है तो ठीक है, यदि कोई कष्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये मार्ग ठीक नहीं है। वो तो अंतःकरण की शुद्धि का पहले उसको शुद्धि करने का मार्ग है, तब शुद्धि करने के उपरांत जब अत्यंत उत्कंठा जिज्ञासा उत्पन्न होती है तब जानने का विषय बनता है। उससे पहले वो जानने में ताउम्र नहीं आता। इसलिए कहने लगे कि उसके विषय में बुद्धि दौड़ाते दौड़ाते बहुतों की तो जीवन पूरा उम्र ही गुजर जाती है, जीवन ही व्यतीत हो जाता है, उनकी पकड़ में नहीं आता और है सब पदार्थों में अनुगत, हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पकड़ पाता नहीं। योग फिर ध्यान गम्यम, तो उसकी जो संपर्क में आने की जो शैली है, जो मार्ग है, वो सिद्धांतों का मार्ग है, नियमित मार्ग है, पवित्रता का मार्ग है। इसीलिए हमारा मन मैला कुचैला पड़ा है। कलयुग के कलुषितपना के कारण हमें उसकी स्पष्ट छवि कैसे कैसे भ्रम उत्पन्न होता है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जैसे कभी आप सड़क पर चल रहे होंगे तो उसके सामने जल पड़ा है शायद, फिर नजदीक जाने पर पता लगता है नहीं नहीं जल नहीं तो स्थल है। जल में स्थल का, स्थल में जल का जिस भांति भ्रम होता है, उसी प्रकार यह त्रिसर्ग सृष्टि, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति वाली सृष्टि जो मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान की सत्ता से सत्यवत भाषित हो रही है। जागृत अवस्था में सब वस्तुएं उपस्थित हैं और ये सब कुछ अपनी आंखों से दिख रहा है, सब महसूस हो रहा है। ज्ञान के द्वारा इसका ठीक ठीक अनुमान लगाया जा सकता है, विवेक के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा, कि ये यहाँ पर टेंट इत्यादि लगा है, ये सब कुछ सजा हुआ है, तो इसका क्या कारण है, क्या हो रहा है, ये ज्ञान के द्वारा पता लग रहा है। स्वप्न की अवस्था में वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी वृत्तियों के द्वारा विवेक प्राप्त हो रहा है। स्वप्न में दिखता है कि हम तो भ्रमण में हैं, पर्यटन कर रहे हैं और खूब आनंद मिल रहा है, सुंदर सुंदर भोजन सामने लगे हुए हैं, प्रत्येक भोजन को करने के लिए जिह्वा ललायित है। कैसे ही स्वप्न टूट जाता है, फिर पता लगता है कि नहीं नहीं ये तो स्वप्न में था, वास्तव में हमारे सामने कुछ नहीं है। वहां पर जागृत अवस्था नहीं थी, स्वप्न की अवस्था थी, वस्तु विवेक भी था लेकिन वस्तु नहीं थी। इसका मतलब जो तीनों अवस्थाओं का कारण है वो सत्यवत परमात्मा और सुसुप्ति की अवस्था है,
ऐसे लेटे महाराज, रात में इतनी गहरी नींद आई, पता ही नहीं लगा कि अमित जी के घर में या अपने घर में। कभी कभी व्यक्ति थका होता है तो कोई ढोल भी बजा दे उसके कान में पता नहीं लगता। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, इसका भी भान नहीं रहता, सुषुप्ति की अवस्था। लेकिन वहां भी संबित प्रज्ञा रहती है, वहां पर भी ज्ञान रहता है, एक एहसास रहता है। उठने के बाद पता लगता है आहा बड़ा सुख था, जैसा भी था कुछ सुख का आभास हो रहा था। तो तीनों अवस्थाओं में जिसकी एक जैसी अवस्था है, जिस परमात्मा के बारे में बड़े बड़े की बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है, और तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, ऐसा विनिमय होता है जिसके विषय में भ्रम उत्पन्न होता है। अरे भगवान है, हाँ पक्का भगवान है, हमारे तो सब बिगड़ते काम बनते जा रहे हैं, भगवान है। अरे हमारे तो बने बने काम बिगड़ गए, भगवान कुछ नहीं है। भ्रम उत्पन्न हो रहा है, कभी है कभी नहीं है। यानी कि मति की अभी शुद्धता न होने के कारण, मलिनता के कारण वो पकड़ में नहीं आ रहा है। वो ऐसे पकड़ में आने वाला है ही नहीं। पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद साधनम तद्वदाधुना। उसके लिए ऋषियों ने कहा गुरु महाराज हमें ऐसा साधन दे दो, सस्वद साधन, शाश्वत साधन, जिससे वो पावना नाम च पावनम, वो परमपिता परमात्मा जो पवित्र को भी पवित्र बनाने वाला है, वो हमारी बुद्धि में आ जाए, वो हमें समझ में आ जाए। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, हर जगह उसका स्थान है, हर जगह पर वो विराजमान है, इसलिए वो अपने धाम में इक्वल रूप से बैठा हुआ है। और वो सदा निरस्त कुहकम, अंधकार का, अज्ञान का निरस्तीकरण करते रहता है, उसको निरस्त करते रहता है। जब जब भ्रम होता है तब तब अपनी प्रेरणा देकर के व्यक्ति को, जीव को उबारता रहता है, वो अंधकार को मिटाता रहता है, प्रकाश स्वरूप है। निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, कहने लगे कि हम उसी परमात्मा की जो सत्य स्वरूप है शरण लेते हैं। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृदवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यह श्रीमद् भागवत जो पावन ग्रंथ है, इसकी रचना वेदव्यास जी महाराज ने करी है। कैसी रचना करी है? धर्मः परमो प्रोजित कैतवोत्र, इसमें जो ना अनुसरण करी जाए, जो ना ग्रहण करी जाए, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं।